आज हम लोग रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग का प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या 2 करेंगे, जिसमें से प्रश्न संख्या 2 में 2 का दूसरा करेंगे। ठीक है, 2 का दूसरा। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज जो है प्रश्नावली है 3.6। 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को 7-7 4 दिनों में पूरा करते हैं। 7-7 4 दिनों में पूरा करते हैं। 2 महिलाएं कितने हैं? 2 महिलाएं और 5 पुरुष एवं 5 पुरुष। 2 महिलाएं और 5 पुरुष कसीदे का काम है। कसीदे का काम मतलब कपड़ा में डिज़ाइन वगैरह बनाने का काम है। पूरा एक काम, कसीदे का काम कंप्लीट करने में 2 महिलाएं और 5 पुरुषों को 4 दिन लगता है। फिर जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी महिला एक संख्या बढ़ गया है, महिलाओं की संख्या में 1 बढ़ गई। पहले 2 थी, अब 3 हो जाए और पुरुषों की संख्या में भी 1 बढ़ जाए तो 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी कसीदे के काम को पूरा कंप्लीट करने में 3 दिन में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितने समय लेगी। फिर पूर्णतः इसी कार्य को पूरा करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ये है प्रश्न। तो मान लेंगे हम लोग यहाँ पे कि एक अकेली महिला x दिनों में पूरा काम कसीदे का करती है और एक अकेला पुरुष y दिनों में पूरा काम करता है। अब आ जाते हैं हम लोग इस पे। अब देखिए, चैनल का नाम जो है मेरा मैथमेटिक्स रोज चैनल हुआ। NCERT गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा वाला। माना एक अकेली महिला पूरे कसीदे के काम को x दिनों में समाप्त करती है। कितना दिनों में? x दिनों में पूरा काम। और एक अकेला पुरुष पूरे कसीदे के काम को y दिनों में पूरा कर सकता है या करता है ना, नॉट कर सकता है, करता है। तो हम लोग एक एक नियम से देखें। यहाँ पे महिला है और कितना महिला दिन लगाती है और काम पूरा कितना है। पूरा काम को हम लोग 1 मानेंगे तो x दिनों में 1 काम करती है। तो 1 दिन में महिला 1/x काम करेगी, कम काम करेगी 1 दिनों में। अच्छा, उसी तरह से पुरुष जो है पूरे काम को y दिनों में कंप्लीट करता है। तो y दिनों में पूरा 1 काम करता है। तो 1 दिन में पुरुष कितना काम करेगा? 1/y काम करेगा। अब पहला वाक्य जो है प्रश्न का कि माँ से महिला है, यहाँ पे पू से पुरुष है और 2 महिला और 5 पुरुष मिल करके काम को 4 दिन में खत्म करते हैं। तो एक महिला 1 दिन में 1/x काम करती है। तो 2 महिला 2 गुने 1/x काम करेगी, प्लस 5 पुरुष जो है 1 दिन में कितना काम करेगा। एक पुरुष 1 दिन में 1/y काम करता है, तो 5 पुरुष करेगा 5 गुने 1/y। तो 1 दिन में 4 दिन में लोग कंप्लीट करता है पूरा कसीदे का काम को। तो 1 दिन में 2 महिला और 5 पुरुष मिल करके कितना काम करेगा? 1/4 काम करेगा। तो इसीलिए 2 × 1/x प्लस 5 × 1/y बराबर 1/4। ये हो गया पहला इक्वेशन। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि अगर बोलता है कि महिलाओं की संख्या हो जाए 3 और पुरुषों की संख्या हो जाए 4, तो काम खत्म होता है कितने दिनों में पूरा कंप्लीट करता है? 3 दिनों में। तो 3 महिला 1 दिन में कितना काम करेगी? तो 3 महिला 1 दिन में काम 1/x गुने 3 करेगी, इसलिए कि एक अकेली महिला
एक दिन में 1/x काम करती है, तो 3 महिला 1/x इंटू 3 होगा, और प्लस 1/y एक पुरुष का एक पुरुष जो है एक दिन में 1/y काम करता है, तो 6 पुरुष कितना काम करेगा इंटू 6। अब पूरा काम इन लोग खत्म करता है 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में, तो एक दिन में पूरा 3 महिला और 6 पुरुष मिल करके कितना काम करेंगे, तो 1/3 काम करेंगे, पूरे काम का तिहाई भाग करेंगे। तो मान लिया कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। अब समीकरण एक को जहाँ पे 1/x है वहाँ a लिखेंगे, और जहाँ पे 1/y है वहाँ b लिखेंगे, तो 2a + 5b बराबर 4 हो जाएगा। और समीकरण y में ये 2 में 1/x के जगह में हम लोग लिखेंगे a, तो a इंटू 3 हो जाएगा आपका, यहाँ पे कर दिए हैं a इंटू 3 हो जाएगा, और ये b इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ पे इसके जगह में 1/y के जगह में b लिख देंगे, इंटू b इंटू 6 बराबर 1/3, तो 3a + 6b बराबर 1/3, तो यानी 1/3। तो पहला समीकरण जो बनता है 2a + 5b बराबर 1/4 और 3a + 5b बराबर 1/3। अब हम लोग विलोपन विधि से हम चाह रहे हैं, अब ये रैखिक समीकरणों का युग्म आ गया, इसको हम लोग हटाना चाह रहे हैं a को, तो a को हटाना चाह रहे हैं, तो a का यहाँ पर गुणांक या कोफिशिएंट कितना है, 2 है, यहाँ a का गुणांक या कोफिशिएंट 3 है। तो इक्वेशन नंबर 3 इसको माने हैं, इसको 4 माने हैं, तो इसको कितना से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा, और इसको कितना से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा, तो 3 इंटू 2a बराबर 6a हो गया, और 3 इंटू 5b 3 इंटू 5b बराबर +15b हो गया, और 3 इंटू 1/4, तो इसको 3 से इधर गुना कीजिएगा तो 3/4 हो जाएगा, और यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 इंटू 3a बराबर 6a, 2 इंटू 6b तो प्लस है तो 12b, 2 इंटू 1 बराबर 2/3, और नीचे 3 है तो 2/3 हो जाएगा। अब 6a को हटाना है, तो यहाँ पर दोनों चिन्ह कैसा है, प्लस का साइन है, दोनों का में धनात्मक चिन्ह है, तो इसको हम लोग घटाएंगे, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, विलोप हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। विलोप मतलब खत्म हो जाना, हट जाएगा, तो ये हट गया कट के, और 15b में 12b घटा तो 3b आया, 3/4 माइनस 2/3 हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है 3b बराबर 3/4 माइनस 2/3, तो एलसीएम इसका हो जाएगा 12 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 टाइम्स 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 3 4 जा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो 9 माइनस 8/12 यानी 1/12 हो रहा है, तो 3b बराबर 1/12, तो b इज इक्वल टू 1/12, और 3 को इधर लाइएगा तो भागा हो जाएगा, तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इंटू 1/3, तो b इज इक्वल टू 36, इतना हो गया। अब a निकालेंगे हम लोग, देखिए b बराबर 1/36 निकला, 1/36 निकला। समीकरण 3 है 2a + 5b बराबर 1/4। अब b का मान यहाँ पे रख दिए हैं 1/36 यहाँ पे, तो 2a + 5 इंटू 1/36 बराबर 1/4। अब इसको इधर ले गए हैं राइट हैंड साइड में, दाहिने साइड, तो 2a बराबर 1/4 माइनस 5/36, 4 और 36 का एलसीएम लीजिएगा, लासा लीजिएगा तो 36 हो जाएगा, 36 होगा। अब यहाँ पर 4 9 36 होता है, 9 हो जाएगा, 36 में 36 से भागा करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 5 गुने 1 5 हो जा रहा है, 9 में 5 घटा तो 4 आ गया, 4/36 कैंसिल करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 4 9 36, 1/9। यहाँ पे ये देखिए 2a है, तो ये 2a बराबर 1/9 है,
तो इंटू यहाँ पर है तो ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1/9 भागा 2 और कुछ नहीं है नीचे तो 1 है तो इंटू हो जाएगा ये आपका इंटू हो करके 1/2 हो जाएगा 1 इंटू 1 1 हो गया और इधर ऊपर इंटू हो जाएगा और ये इंटू कीजिएगा तो 18 हो जाएगा तो a बराबर 1/18। अब हम लोग माने थे a बराबर 1/x तो a का मान निकल रहा है 1/18 तो 1/x बराबर 1/18 क्रॉस गुना कीजिएगा तो x बराबर 18 हो जाएगा x बराबर 18 दिन, है ना, 18 दिन। और b के जगह में आप देखिए b के जगह में 1/y है और 1/y है और b का मान हम लोग निकाले हैं 1/36 तो 1/36 ये हुआ और इसको क्रॉस गुना करेंगे हम लोग तो यहाँ इक्वल टू का चिन्ह है तो y बराबर हो जाएगा 36 दिन या 36 दिन में। तो इसका मतलब क्या है कि एक अकेली महिला उसी काम को 18 दिनों में ख़त्म करती है और एक अकेला पुरुष उसी काम को पूरे कसीदे के काम को 36 दिनों में ख़त्म करता है। अब इसका थोड़ा सा जांच कर लें कि जो हम लोग बनाए हैं वो सही है या नहीं। तो जांच करने में देखिए कि जांच जो कर रहे हैं तो माँ से महिला, पा से पुरुष लिख रहे हैं तो एक महिला जो है एक दिन में 1/18 काम करती है तो 2 महिला कितना काम करेगी 1/18 इंटू 2 प्लस जोड़ दिए हैं और पुरुष है पहला वाला में 2 महिला और 5 पुरुष तो एक पुरुष एक दिन में 1/36 काम करता है तो 5 पुरुष कितना काम करेगा तो गुने 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम लोग कैंसिल किए तो 1/9 प्लस 5/36 आ रहा है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 9/36 होगा, कैंसिल कीजिएगा तो 1/4 तो 2 महिला और 5 पुरुष मिल करके एक दिन में 1/4 काम को एक दिन में करते हैं तो एक काम को कितने दिनों में करेंगे यहाँ पर एक काम को जो करेंगे वो 1 भागा 1/4 यानी गुना कीजिएगा तो 4 दिन आ रहा है। इसका मतलब सही है हम लोग का जो दिया हुआ है। अगर मान लेते हैं अब दूसरा को देखिए, दूसरा सेंटेंस जो वाक्य जो है क्वेश्चन का उसमें बोल रहा है कि 3 महिला और 6 पुरुष मिल करके उस काम को 6 पुरुष मिल करके उसी काम को कसीदे के काम को 3 दिनों में समाप्त करते हैं। कितना दिनों में 3 दिनों में समाप्त करते हैं। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि 3 दिनों में समाप्त करते हैं तो 3 महिला, एक महिला 1/18 काम करती है एक दिन में तो 3 महिला इंटू 3 हो जाएगा प्लस पुरुष की संख्या यहाँ पर 6 है, एक पुरुष एक दिन में 1/36 काम करता है तो 6 पुरुष गुना हो जाएगा 6 से तो इसको काटिएगा तो 3 6 18 हो रहा है तो 1/6 हो रहा है ये। अब यहाँ पे देखिए अच्छा से देख 1/6 और यहाँ पर भी 6 6 36 कैंसिल होकर 1/6 हो गया, जोड़िएगा तो एलसीएम 6 हो गया 1 + 1 तो 1 2/3 यानी 1/3 काम कर रहा है। 1/3 काम जो है वो 3 महिला और 6 पुरुष मिल करके कर रहे हैं एक दिन में तो पूरा एक दिन में 1/3 काम एक दिन में तो एक काम कितना दिन में 1 भागा 1/3 तो ये एक भागा जो है गुना में बदल जाएगा तो 1 गुने 3/1 या 1 मल्टीप्लाई 3/3/1 तो 3 दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 महिलाएं और 6 पुरुष मिल करके उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं तो 3 दिन में कर रहे हैं। ये हम लोग का यही हुआ है, वो हम लोग का चेक हो गया। और इससे पहले ये चेक हो गया कि 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिल करके उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो उस काम को 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। तो ये भी आ गया, तो ये हम लोग का चेक हो गया है। तो इसका मतलब है कि हम लोग का आंसर सही है। एक महिला जो है एक कसीदे के काम को पूरा करने में 18 दिन लगाती है और एक पुरुष जो है पूरे कसीदे के काम को करने में हम लोग का कितना दिन लगाता है 36 दिन लगाता है। तो इसका मतलब हुआ कि इस तरह से हम लोग
इस तरह के प्रश्न को बनाएंगे। ये लंबा है, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, क्योंकि समीकरण जो है पहले जो निकला है वो रैखिक समीकरण नहीं है। उस रैखिक समीकरण को पहले रैखिक समीकरण में बदला गया है, 1/x बराबर a और 1/y बराबर b मान करके उसके बाद हल किए हैं। तो इसके बाद हमको लगता है कि आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, लंबा है, तो कृपया करके इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जब भी इस तरह के प्रश्न को बनाइए तो पेन और कॉपी ले करके आप खुद पूरा रिवाइज करिए, ताकि आपको पूरा समझ में आए कैसे हुआ है। और उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। ये दूसरा नंबर था, तब तीसरा नंबर पर एक वीडियो बनाएंगे। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा मार्क्स लाएंगे। लाइव भी आएंगे हम, तो जब लाइव होगा तो हम भी लाइव आ करके आप लोग को पढ़ाएंगे। आप लोग कमेंट में अपना राय दीजिए कि वीडियो कैसा है और इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है और किस तरह का आप लोग जिस चीज़ में डिफ़िकल्टी है तो उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या आप कमेंट करके बताएं कि कहाँ पे कुछ आपको कौन सा पोर्शन डिफ़िकल्ट लगा, जिसको नहीं समझे तो आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करेंगे, उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। तो शुभ रात्रि, रात में बना रहे हैं वीडियो इसी वजह से। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।